दोस्तों आज की कहानी एक चीता और बच्चे की दोस्ती पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जंगलों से। इस जंगल में हम एक फीमेल चीता को देखते हैं जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तभी अचानक वहाँ भगदड़ मच जाती है क्योंकि वहाँ जंगल का राजा शेर आ चुका था। शेर फीमेल चीता को देख लेता है, वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन शेर उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं मार देता है। अब उस फीमेल चीता के बच्चे अनाथ हो चुके थे। उनमें से एक चीते का बच्चा रात के अंधेरे में हाईवे पर आ जाता है। उस टाइगर के बच्चे को देखकर एक कार वहाँ रुक जाती है। उस कार में से जैन नाम का एक लड़का और उसके पापा बाहर निकलते हैं। जैन उस चीते के बच्चे को देखकर अपने पापा से कहता है, क्या हम उसे अपने पास रख लें? उसके पापा उसे पहले तो मना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है क्योंकि यदि इसे यहाँ छोड़ा तो किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। वो जब चीते के बच्चे को घर लेकर पहुँचते हैं तो उसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो आपस में डिसाइड करते हैं कि जब तक बड़ा नहीं हो जाता इसे हम अपने पास ही रखेंगे। समय बीतता गया। जैन के साथ उसके माँ बाप भी उस बच्चे को बहुत प्यार करने लग गए। चीते का बच्चा उनकी फैमिली का मेंबर बन चुका था। जैन उस बच्चे का नाम डूमा रख देता है। एक दिन जैन और उसके पापा डूमा को दौड़ना सिखाते हैं। डूमा इतनी तेज दौड़ता है कि वो बाइक से भी आगे निकल जाता है। उसकी इतनी तेज रफ्तार देखकर जैन और उसके पापा बहुत खुश होते हैं। डूमा अब बड़ा हो चुका था। उसके डैड उसे समझाते हैं कि अब डूमा बड़ा हो चुका है, अब हमें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहाँ से हम इसे लेकर आए थे। जैन अपने पापा से पूछता है क्या हम इसे अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि अब ये पालतू जानवर बन चुका है, इसे तो शिकार करना भी नहीं आता, ये जंगल में रहेगा कैसे? जैन के पापा उसकी बिल्कुल नहीं सुनते और उसे एक मैप दिखाते हैं। मैप में दिखाते हैं कि हम इसे यहाँ से लेकर आए थे। जैन के पापा कहते हैं यदि हम इसे वहाँ छोड़ देंगे तो इसे वहाँ इसकी फैमिली मिल जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद जैन के पापा की तबीयत खराब होने लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जैन अपने पापा के जाने के बाद बहुत अकेला हो जाता है क्योंकि उसके पापा उसके लिए एक दोस्त थे। उसके पापा की मौत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग जाती है। उसकी माँ जैन से कहती है कि हमें अपना घर रेंट पर देना होगा, हमें शहर आंटी के घर जाना होगा, मैं वहाँ कोई जॉब कर लूंगी। जैन अपनी माँ से पूछता है लेकिन फिर डूमा कहाँ रहेगा? जैन की माँ कहती है डूमा भी हमारे साथ ही रहेगा। इस तरह जैन की माँ जैन और डूमा को लेकर शहर चली जाती है। वहाँ जैन स्कूल जाने लगता है और उसकी माँ जॉब पर जाने लगती है। जब जैन और उसकी माँ घर से बाहर होते हैं तो डूमा उसकी आंटी के पास अकेला रहता है। उसकी आंटी डूमा से डरी डरी सी रहती हैं। एक दिन जब उसकी माँ जैन को स्कूल छोड़ने जाती हैं तो घर का दरवाजा खुला रह जाता है। इस वजह से डूमा भी उनका पीछा करते हुए जैन के स्कूल चला जाता है। जैन जब क्लास में पढ़ रहा होता है तो डूमा उसे खिड़की से देखता है। जैन डूमा को देख लेता है और वो परेशान हो जाता है कि मैं अब करूं तो क्या करूं। तभी वो क्लास टीचर से बाहर जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन टीचर बाहर जाने से मना कर देते हैं। और जब बच्चों की नजर डूमा पर पड़ती है तो सारे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैन डूमा को ढूंढते हुए एक वॉशरूम में जाता है। वहाँ कुछ बच्चे जैन को तंग करने लग जाते हैं। तभी वहाँ डूमा आ जाता है। वो बच्चे डूमा को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन बच्चों में से किसी के पैसे वहाँ गिर जाते हैं। उन पैसों को जैन उठा लेता है। जैन डूमा को लेकर शहर से बाहर आ जाता है और वहाँ उसकी माँ जैन को ढूंढ रही होती है। वो अपनी माँ के पास इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके मन में डर होता है कहीं उसकी माँ डूमा को चिड़ियाघर न भेज दे। जैन डिसाइड करता है कि डूमा को वहीं छोड़ाऊंगा जहाँ पापा ने कहा था। जैन डूमा को लेकर अपने पुराने घर जाता है और वहाँ से अपने पापा की बाइक उठाकर डूमा को लेकर जंगल निकल जाता है। और जाने से पहले वो अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लेकर जाता है कि आप परेशान मत होना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा डूमा को छोड़कर। जैन एक जगह रुककर वो मैप चेक करके अपना सफर फिर से शुरू करता है। जंगल की तरफ चलते चलते जैन बाइक के पेट्रोल पर ध्यान नहीं देता और फिर बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। एक रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर बाइक बंद हो जाती है। बाइक के बंद हो जाने पर भी जैन हार नहीं मानता और उसे धक्का लगाकर आगे की तरफ बढ़ता है। कुछ दूर जाकर उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है जिसकी छांव में जाकर डूमा और जैन बैठ जाते हैं। अब दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे और दोनों भूखे और प्यासे थे। जैन को वहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है और जब शाम होने लगती है तो एक रिपकोना नाम का वहाँ आदमी आता है और जैन की बाइक चुराने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी उस बाइक को लेकर जाता, जैन वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिपकोना बताता है कि मैं साउथ की तरफ अपने घर जा रहा हूँ। रिपकोना पूछता है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके इतना कहते ही डूमा वहाँ आ जाता है। रिपकोना डूमा से डरने लग जाता है। जैन कहता है डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जैन रिपकोना से पानी मांगता है और बदले में अपनी बाइक में लिफ्ट देने का वादा करता है। रिपकोना जैन को पानी दे देता है
रिपकुना जब बाइक को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। फिर उसे जैन बताता है कि इसमें पेट्रोल खत्म हो चुका है। रात होने लग जाती है और वो तीनों आग जलाकर वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह रिपकुना क्रैश हुए प्लेन से एक पैराशूट निकालता है। उस पैराशूट को जैन की बाइक के साथ बांध लेता है। हवा के दबाव के कारण वो बाइक चलने लगती है और तीनों अपने सफर में निकल जाते हैं। यहाँ जैन की माँ बहुत उदास होती है और जैन के मिसिंग के पोस्टर सारे शहर में लगवा देती है और यहाँ उनके सफर में बाइक को यहीं छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि आगे एक पहाड़ी आ जाती है। वहाँ उनको उसके पार जाना था। जैन और डूमा पहाड़ी की छांव में बैठ जाते हैं। रिपकुना एक गहरा सा खड्डा खोदता है और पानी सच में निकल आता है क्योंकि इन सब चीजों का रिपकुना को एक्सपीरियंस होता है। जैन उसे हैरानी से देखने लग जाता है और खुश होकर तीनों अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अब तीनों को भूख लग रही थी क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ एक शुतुरमुर्ग आता है। जैन डूमा से कहता है कि जाओ उसका शिकार करो, लेकिन डूमा ने आज तक किसी का शिकार नहीं किया था और उससे शुतुरमुर्ग का भी शिकार नहीं होता। लेकिन अपनी तेज सूंघने की पावर से डूमा शुतुरमुर्ग के अंडों को ढूंढ लेता है और उनसे अपनी भूख मिटाते हैं। रिपकुना जैन से पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। जैन रिपकुना को अपना मैप दिखाता है। वो बताता है कि मैं डूमना को वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ ताकि इसे इसकी फैमिली मिल सके। रिपकुना इस जगह को देखकर कहता है कि इस जगह बहुत ही दूर है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जैन कहता है मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता, मैं वहाँ जाकर ही रहूंगा। रिपकुना कहता है ठीक है, आधे रास्ते तक तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आगे तुम खुद देख लेना। रात बिताने के बाद अगली सुबह वो फिर से चल पड़ते हैं, लेकिन जैन अपने कंपास में देखता है कि रिपकुना उसे गलत दिशा पर ले जा रहा है। उसे रिपकुना पर शक होता है, लेकिन वो चुपचाप फिर भी उसके साथ चलता रहता है। कुछ देर चलने के बाद ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें जैन की माँ होती है। उस हेलीकॉप्टर को देखकर वो तीनों छुप जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक हीरो की खदान मिलती है। रिपकुना उस खदान में जाकर हीरो को ढूंढने लग जाता है। जैन को उस गुफा के अंदर से एक तेज आवाज आती है। जैन भागता हुआ गुफा के अंदर जाता है। जब वो वहाँ देखता है तो रिपकुना मिट्टी के अंदर धंसा हुआ था। जैन उसे निकालने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों लेकर जा रहे हो। रिपकुना उसे बताता है कि मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से लेकर जा रहा था। जैन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जैन रिपकुना को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे चलकर जैन को एक नदी मिलती है। नदी को पार करने के लिए जैन एक नाव बनाता है। वो दोनों नदी से जाने लगते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि आगे चलकर एक झरना आता है। झरने को देखकर जैन डूमा के साथ नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। वो मगरमच्छ उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैन उन मगरमच्छ से बचता हुआ नदी के पार पहुंच जाता है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। डूमा शिकार करने जाता है और वो वापस नहीं आता। इस वजह से दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। डूमा शिकारियों के लगाए हुए एक ट्रैक में फंस जाता है। जैन डूमा को ढूंढ रहा होता है और रात हो जाती है। तभी जैन के पीछे एक जंगली सुअर पड़ जाता है। जैन अपनी जान बचाकर भागता है। जैन पत्थर से टकराकर गिर जाता है और सुबह जब जैन को होश आता है तो वो रिपकुना और डूमा को अपने सामने पाता है। रिपकुना जैन को बताता है कि मैंने डूमा को उस ट्रैक से बाहर निकाला और फिर तुम्हारी जान बचाई। जैन रिपकुना को थैंक यू कहता है और उसे इस हालत में छोड़कर आने के लिए माफी मांगता है। रिपकुना जैन को बताता है कि मैं शहर पैसे कमाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ कुछ गलत लोगों ने मुझे फंसाकर जेल भेज दिया और अब वो सुधर गया है, इसलिए वो अपने गांव जा रहा है। तभी उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। जैन डूमा को उसका शिकार करने के लिए भेजता है, लेकिन डूमा से उसका शिकार नहीं होता। तभी रात हो जाती है। उन लोगों को उस जंगल में कुछ लोगों का कैंप दिखाई देता है। तभी वो दोनों उन लोगों को भगाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जैन अपनी शर्ट में एक सांप छुपा लेता है और घायल की तरह चलते हुए उन लोगों के पास चला जाता है। वो लोग जैन की हेल्प करने के लिए उसके पास आते हैं। तभी जैन अपनी शर्ट खोल देता है, जिससे सांप निकलता है। सभी लोग सांप को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए रिपकुना और जैन वहाँ से उनका खाना चुरा लेते हैं और बचा हुआ खाना अपने साथ ले जाते हैं। तभी उन्हें एक वोट मिल जाती है। उसके सहारे वो आगे का सफर शुरू करते हैं। जैन को जो पैसे स्कूल पर मिले थे वो रिपकुना को देने लग जाता है, लेकिन रिपकुना वो पैसे लेने से बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन जैन के बार बार कहने पर रिपकुना वो पैसे ले लेता है। उसके बदले रिपकुना जैन को एक हीरा देता है और कहता है ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। वो लोग नदी को पार करके एक गुफा में जाते हैं। रिपकुना बताता है कि यहाँ से मेरा गांव थोड़ी ही दूर रह गया है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो यहाँ मैं खेलने आता था। वो कहता है कि डूमा को कल तुम यहाँ छोड़कर वापस अपने घर चले जाना, अपनी माँ के पास, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगली सुबह फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। तभी उन पर बहुत सारी जहरीली मक्खियाँ हमला कर देती हैं। रिपकुना जैन को एक चादर से ढक
देता है, लेकिन वो मक्खियाँ रिपकुना पर हमला कर देती हैं, उसे काट देती हैं और फिर रात हो जाती है और बारिश होने लग जाती है। रिपकुना की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। बारिश की वजह से ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। रिपकुना जैन के दिए हुए पैसों से आग जला लेता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। रिपकुना की हालत और भी खराब होती जाती है। जैन से रिपकुना की ये हालत देखी नहीं जाती और वो डूमा को रिपकुना के पास छोड़कर रिपकुना के गांव मदद लेने के लिए चला जाता है। रिपकुना के गांव पहुंचकर वो कुछ लोगों को रिपकुना के पास लेकर आता है, लेकिन रिपकुना का चेहरा इतना खराब हो चुका था कि वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो गांव वाले उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रिपकुना को अपने गांव लेकर जाते हैं और वहां का वैद्य रिपकुना को ठीक कर देता है। जैसे ही रिपकुना ठीक होता है, उसके गांव वाले उसे पहचान लेते हैं और उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। रिपकुना की जान बचाने के लिए जैन को थैंक यू कहते हैं। वहां से जाने के लिए जैन जब बाहर आता है तो वो देखता है कि डूमा वहाँ नहीं है। जैन डूमा को ढूंढते हुए काफी दूर आ जाता है और वहाँ घास के मैदान पर देखता है कि डूमा एक चीते के साथ खेल रहा है और अब डूमा को उसकी फैमिली मिल चुकी थी। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक हिरन का भी शिकार किया। डूमा को इस तरह खेलते देखकर जैन बहुत ही खुश होता है और डूमा को वहीं छोड़कर जाने का मन बना लेता है। तभी डूमा जैन के पास आ जाता है और वो लास्ट बार एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर जैन रिपकुना से मिलकर वापस अपने घर आ जाता है। जैन की माँ खेत में ट्रैक्टर चला रही होती है। जैन अपनी माँ को देखकर हाथ हिलाता है। उसकी माँ उसे देखकर भागती हुई उसके पास जाती है। जैन की माँ अपने बच्चे को मिलकर बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।